अपने फैन रेणुका स्वामी के मर्डर केस में फंसे कन्नड़ एक्टर दर्शन थोगुदीपा से जुड़ा अब एक और मामला सामने आ गया है। ये मामला उनके 39 साल के मैनेजर श्रीधर से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने इसी साल अप्रैल के महीने में दर्शन के ही फार्म हाउस पर सुसाइड कर लिया था। अब लोकल पुलिस इस मामले में फिर से इन्वेस्टिगेशन करके ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं श्रीधर की सुसाइड और दर्शन पर चल रहे रेणुका स्वामी मर्डर केस के बीच में कोई कनेक्शन तो नहीं है। पुलिस के हाथ श्रीधर का एक वीडियो भी लगा है। सुसाइड से पहले बनाए गए इस वीडियो में श्रीधर ने डिप्रेशन से जूझने का जिक्र किया था। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया था कि इस मामले से जुड़ी किसी भी जांच में उनके परिवार को शामिल न किया जाए। श्रीधर दर्शन के फार्म हाउस का काम देखा करते थे। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान भी लगाए थे और इस कदम को उठाने के पीछे की वजह अकेलापन बताई थी। अपनी मौत से पहले उन्होंने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आई है और वो ये है कि दर्शन के एक और पूर्व मैनेजर मल्लिकार्जुन ने साल 2016 से वो गायब हैं। वो कर्नाटक के गडक जिले के मूल निवासी हैं और वो दर्शन के साथ काम किया करते थे, लेकिन अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। एक रिपोर्ट ये भी बता दी है कि मल्लिकार्जुन ने फिल्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी कदम रखा था। बताया जाता है कि फिल्म प्रोडक्शन में मल्लिकार्जुन को काफ़ी नुकसान हुआ था, जिससे वो कर्ज में डूब गए थे। मशहूर कन्नड़ एक्टर अर्जुन सर्जा ने भी उन्हें कथित तौर पर 1 करोड़ रुपए उधार दिए थे। अर्जुन ने पैसे न लौटाने के बाद मल्लिकार्जुन के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया था। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि मल्लिकार्जुन ने दर्शन से करीब 2 करोड़ रुपए की हेराफेरी की थी। इसके बाद से ही वो गायब हो गए। पुलिस ने काफ़ी कोशिशें की, पर बीते 8 सालों में मल्लिकार्जुन का कोई पता नहीं चला है। थोगुदीपा और उनका परिवार भी इस मुद्दे पर चुप रहा है, जिससे कई तरह की अटकलें अब लगने लगी हैं। दर्शन इन दिनों 33 साल के फैन रेणुका स्वामी के मर्डर के आरोप में जेल में बंद हैं। अब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इस मर्डर से जुड़ी ये जानकारी सामने आई है कि 33 साल का मृतक रेणुका स्वामी दर्शन का फैन हुआ करता था। जनवरी 2024 में कन्नड़ एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा ने दर्शन के साथ अपनी 10वीं एनिवर्सरी मनाई थी और इससे दोनों की रिलेशनशिप विवादों में आ गई थी। और क्योंकि दर्शन पहले से शादीशुदा हैं और इसी खबर से रेणुका स्वामी काफ़ी नाराज था। वो लगातार पवित्रा को मैसेज करके दर्शन से दूर रहने को कह रहा था। शुरुआत में पवित्रा ने उसके मैसेज इग्नोर किए, लेकिन बाद में रेणुका स्वामी ने आपत्तिजनक मैसेज करना शुरू कर दिया। इसके बाद पवित्रा ने दर्शन को रेणुका स्वामी की हत्या करने के लिए उकसाया, उसे सजा देने के लिए भी कहा। दर्शन ने अपने साथियों की मदद से रेणुका स्वामी को किडनैप करवाया और फिर सभी उसे एक गोडाउन में लेकर आए, जहां उसका मर्डर करने से पहले उसे काफ़ी टॉर्चर किया गया। पुलिस ये भी बताती है कि गोडाउन में दर्शन और उसके साथियों ने रेणुका स्वामी को जमकर पीटा, जिससे उसकी मौत हुई। और मर्डर के बाद दर्शन के जिन साथियों के कपड़े खून से सन गए थे, उन्होंने पास ही में स्थित एक रिलायंस स्टोर से जाकर नए कपड़े खरीदे और बदल भी लिए। 9 जून को बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या इलाके में एक अपार्टमेंट के पास रेणुका स्वामी की लाश बरामद हुई। जब पुलिस ने क्राइम सीन के आसपास की जांच की तो उन्हें सीसीटीवी फुटेज में दर्शन और पवित्रा क्राइम सीन से निकलते दिखे। रात 11 से 3 बजे तक के बीच दोनों के मोबाइल नंबर भी उस एरिया में एक्टिव पाए गए। इसके बाद 11 जून को दर्शन और पवित्रा की गिरफ्तारी हुई। पुलिस इस मामले में अब तक दर्शन और पवित्रा समेत 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने 18 जून को यह कहा कि रेणुका स्वामी मर्डर केस में पुलिस ने ही अच्छा काम किया है। उन्होंने बिना किसी प्रेशर के इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा किया। ऐसे में इस केस को सीबीआई को हैंडओवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने हाल ही में रेणुका स्वामी के पेरेंट्स और उनकी पत्नी से भी मुलाकात की थी। उन्होंने रेणुका स्वामी के परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कही और ये भी कहा कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। रेणुका स्वामी की शादी 1 साल पहले ही हुई थी और उनकी पत्नी जो है वो उस समय माँ बनने वाली हैं। 47 साल के जो एक्टर हैं दर्शन, ये करीब 9 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत चुके हैं। ऐसे में हर कोई हैरान है कि उन्होंने इस वारदात को क्यों अंजाम दिया। फैंस तो कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन दर्शन को इतना गुस्सा क्यों आया कि उन्होंने अपने एक फ़ैन को ही इस दुनिया से हटा दिया। आप देखते हैं इस पूरे मामले में क्या सच सामने आता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि दर्शन के लिए अब आने वाले दिन मुश्किल भरे होने वाले हैं। मल्लिकार्जुन का केस और श्रीधर का केस अब नए सिरे से टटोला जाएगा और हो सकता है कि इस मामले में अगर कुछ नए सुराग हाथ लगें तो दर्शन की मुश्किलें और बढ़ जाएं। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, जल्दी से मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।